बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण शिव देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर राज शोभना। तेज कोई श्यामा दिन को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम करते हुए अब सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हैं। उनके चरणों में बारंबार प्रेम प्रणाम करते हुए अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। अपने निज स्वरूप में ध्यान को केंद्रित कीजिए। ये जो पिंड है, मैं इस पिंड और ब्रह्मांड से अलग हूं। ये शरीर में नहीं हूं। ये ब्रह्मांड मेरा घर नहीं है। मैं एक आत्मा हूं, दृष्टा हूं। मेरा नूरी अंग है। मेरे अंग अंग से वो नूर, वो प्रकाश, वो प्रेम रस की धारा प्रवाहित होती रहती है। मेरा सबका नूरी स्वरूप है। ना कोई काला है ना कोई गोरा है, सबका एक रूप है। नूरी, नूरी श्रृंगार, नूरी वस्त्र, नूरी आभूषण। मेरे हृदय का जो प्रेम रस है और रोम रोम से प्रभावित हो। मैं अपने ऐसे स्वरूप को ध्यान में करते हुए अपने सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उन सभी तनों के चरणों में प्रणाम करते हुए जिन जिन तनों को मेरे धाम के दूल्हा ने धारण किया है, जिन जिन जीवों ने कसनी करके अपने आप को पात्र बनाया कि हम परमात्मा के उस प्रेम रस को प्राप्त कर सके और दूसरे आत्माओं को भी दे सके। ऐसे सभी आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते और मैं उस दिव्य भूमि को प्रणाम करती हूँ जहाँ के कण कण में मेरे धाम धनी का नूर समाहित है।
जहां पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ही वायुमंडल में मेरे धाम धनी की उस सुंदर वाणी का गुंजार हो रहा है। उस स्थान को प्रणाम करती हूँ जहां पर मेरे धाम धनी की बैठक, जो न्यायाधीश बनकर सिंहासन पर विराजमान है, कैसे अपने नूरी श्रृंगार से आज भी नित्य निरंतर अपने उस ब्रह्म ज्ञान की रस धारा को प्रकट कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, इस बंगला जी दरबार में स्वर्ण के सिंहासन पर मेरे धाम के धनी विराजमान है। यहीं पर हम सबका न्याय होना है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपने हर एक पल पल के कर्म को देखना है। कौन क्या कर रहा है, कैसी किसकी भावना है, मेरे धाम के धनी सब कुछ देख रहे हैं। यहीं पर इस जीव का न्याय होगा। जो जागृत हो गया, जिसने धनी पर समर्पण कर दिया, उसको तो गुम्मट जी में एंट्री मिल जाएगी। और जिसको नहीं, उसको फिर वापस भेज दिया जाएगा 84 लाख योनि में कि तुम जाओ। फिर बार बार मौका दिया जाएगा जैसे अब हमें दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी नहीं जागे तो फिर यही अदालत, यही न्याय योग माया के ब्रह्मांड में हो। जब इस संसार को उठा दिया जाए, वहां जाते ही सबकी जागृत बुद्धि हो जाएगी। और जागृत बुद्धि के प्रकाश में सब कुछ नजर आएगा। अपने किए हुए कर्म भी, अपने भाव भी, बेहद मंडल भी, परम धाम भी, सब नजर आएगा। और जो जीव करने में, रहने में, चलने में रह जाएगा, उसको बड़ा ही पश्चाताप। लेकिन जो धनी पर समर्पित हो जाएगा, उसको ऊपर अखंड बहिष्ठ में वो सुख दिया जाएगा। जब तक सृष्टि है, तब तक मेरे धाम के धनी यहाँ बंगला जी में बैठकर न्याय कर रहे हैं। और आखिर का जब न्याय होगा, तो योग माया के ब्रह्मांड, गुम्मट जी के दर्शन कीजिए, जहां पर मेरे धाम के धनी साक्षात आवेश रूप से सुंदर सिंहासन पर विराजमान। तलहटी में कैसा नूरी तन से विराजमान है। सुंदर चंदन के झोले पर, जिसकी महक पूरे ही वायुमंडल को सुगंधित कर रही है। एक तो इस चंदन की खुशबू, दूसरा मेरे धाम धनी का जो नूरी तन है, उस नूरी तन से निकलती हुई वो खुशबू। उनके अंगों से निकलता हुआ वो नूर, वो प्रकाश, उनके प्रेम रस की वो शीतलता,
इन सारे रसों का रसपान करते हुए हमारी सभी जागृत आत्माएं कैसे धनी से एक रूप होकर मेरे परम धाम के उन अखंड सुखों का रसपान कर। मैं अपने सभी जागृत आत्माओं के चरणों में प्रणाम करते हुए, हम धनी के नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, उनके नूरी मुखमंडल का दीदार करते हुए यही अर्जी यही विनती करती हूँ, धारण किया। हमारे हृदय में वो हमारा परम धाम का प्रेम रस उंडेल दीजिए। मेरे सर्वण अंगों में वो बल दीजिए, मैं आपकी इस दिव्य पुकार को सुन सकूं। मेरे हृदय में इतनी दृढ़ता दीजिए कि मैं आपके ईमान और आपके इल्म पर दृढ़ता से खड़े रह सकूं। परम धाम के उन अखंड सुखों को देख सकूं, क्योंकि मेरे धाम का एक एक जर्रा जर्रा ऐसा नूर से ओत प्रोत है, जिसको आत्मा देखते ही, जिसकी सुगंधी लेते ही वो उसी में ही डूबने लगती है। यहाँ के अनुभव करना भी आत्मा के ही बस में है, जीव के बस में नहीं। जब तक जीव पात्र नहीं बनता, ध्यान के द्वारा, तप के द्वारा, कसने के द्वारा, त्याग के द्वारा, श्रद्धा समर्पण के द्वारा ये पात्र नहीं बनता, तो ये उसके आवेश क्या कहे, उसके नूर को भी ग्रहण नहीं कर सकता। अगर इसके अंदर धाम धनी मेहर करके दे भी दे, कह रही है कांच का कुप्पा है, ये टूट जाएगा, झटक जाएगा। जैसे राजा भाव सिंह का, जैसे सुखदेव ब्राह्मण का, वो जीव के अंदर बल नहीं था कि वो योग माया के प्रकाश को भी सहन कर सके। हमने की मेहर से सुहरता वाप पहुंच तो गई बेहद में, एहसास तो किया, लेकिन आत्मा के अंदर जो प्रकाश आया, उस प्रकाश को वो जीव सहन ही नहीं कर पाया। इसके लिए दृढ़ता, दृढ़ता चाहिए। ये विचार कीजिए, मेरी इंद्रावती सखी ने जिस जीव को धारण किया, मेरी सुंदर बाई ने, मेरी रतन बाई ने जिस जीव को धारण किया, उस जीव की पात्रता कितनी होगी। जिस पर मेरे धाम के धनी ने अपने अक्षर ब्रह्म अपना जोश देकर भेजा मोहम्मद साहब के रूप में, उस जीव में कितना बल होगा। जो जीव उठा और जो सूर था वो योग माया में से भी परे परम धाम में मूल मिलावे के दर्शन करके वापस आई, और वापस आकर वो जोश वो नूर आया, तो जीव ने इस तन को धारण करके उसको प्रकट भी कर दिया। इसीलिए कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब ने क्या किया, आना और जाना सिखाया।
लेकिन इन जीवों के साथ क्या हुआ? पहुंच तो गए धनी की मेहर से, लेकिन वापस नहीं लौटा जी। महसूस कीजिए, विचार कीजिए, जीव के अंदर भी कितनी पात्रता होनी चाहिए। उस जीव को देखे जो इंद्रावती का जीव है, देवचंद्र जी का जो जीव है, उस जीव के अंदर कितना बल है कि तीन तीन बार दर्शनों को सहन कर सका, और फिर परम धाम की उस दिव्य वाणी को भी प्रकट किया। कितना तप किया, तभी तो राज्य और श्यामा जी का स्वरूप प्राप्त होगा इस जीव को अखंड बहिष्ठ। विचार कीजिए, एक जीव को ब्रह्म का स्वरूप दिया जा रहा है, श्यामा जी का स्वरूप दिया जा रहा है, और हमेशा हमेशा परमधाम के सुखों का पान करता रहे। कितनी कसनी की उसने। हमें तो इसी जन्म का पता है जो उन्होंने बताया। थोड़ा संकेत पिछले जन्म का मिलता है कि कैसे वे कलाप ग्राम में तप कर रहे थे। तप करते करते भी फिर यहाँ देखे हमारे देवचंद जी के जीव ने कितनी कसनी की, अष्टांग योग भी किया, कनफटों में भी गए, बैरागियों में भी गए, अघोरियों के पास भी गए, और ये नहीं गए नहीं वहां किया नहीं कुछ। कई कई साल तक अपने जीव को तपाया, अपने शरीर को तपाया। जितना तपाया जाता है, जब मिट्टी का घड़ा बनता है, उसको अग्नि में तपाया जाता है, तभी वो पानी भरने के लायक होता है। अगर उसके अंदर वो पानी डाल दिया जाए तो वो अपना अस्तित्व खो देता है। स्वर्ण को भी जितना तपाया जाता है, इतना ही तपा तपा कर वो कुंदन बन जाता है। से विचार की, जब उस जीव ने कसनी की, परीक्षा में पास हुआ कि तन को महत्व, परिवार को ना महत्व, ना किसी मौत की भी परवाह नहीं, तब वो जीव पात्र बना। तब कह रहे उसको साक्षात दर्शनों का लाभ, साक्षात हृदय में धाम धनी विराजमान। अगर हम अपनी कसरे देखें, एक हमारे देवचंद जी का जीव है जो अपनी किसी संसारिक बात को महत्व नहीं दे रहा, बस मेरे धनी है, मेरे धनी है, मेरे धनी है। खुद अपनी शादी हो रही है, लेकिन फिर भी अपनी सेवा को नहीं छोड़ रहे हैं। पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, सेवा नहीं भंग की। और हम अपनी रहनी देखे सुदर्शन, अपनी रहनी। हमारे लिए संसार, अपना शरीर, अपना घर, अपना परिवार प्रथम है और राज्य बाद में है। नहीं कह रही है
कि रूहो तुम्हें देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। कैसे दुख होता है? रोज रोज मेरी साथ रहती हो, मुझसे बातें करती हो, लेकिन अगर संसार का कोई काम पड़ गया तो मुझे पीछे हटा देती है। तू यहाँ बैठ, मैं थोड़ा अपना संसार का काम कर, ये भी तो जरूरी है। लेकिन हम अपने देवचंद जी का, अपने श्यामा जी के वचन सुने। उन्होंने कहा देह राखे धर्म है, धर्म राखे देह नहीं है। क्यों लिखवाए बीतक, क्यों सुना रहे बीतक? हमें समझाने के लिए, ताकि इन पद चिन्हों पर हम चल सके। नहीं छूटेगा, नहीं छूट रहा संसार। कह तो हम देते मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, मैं मूल इफ्तदाई से हूँ, लेकिन विचार करे, मैं कहती रहूं मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं बन नहीं जाऊंगी। मैं फिर भी भिखारिन की भिखारिन ही रहूंगी, रोड पर ही पड़ी रहूंगी, और ख्वाबों में देखते रहूं मैं राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री के पद पर बैठी। कुछ नहीं। मुझे मेरे धाम के धनी, मुझे मेरा आईना दिखा रहे हैं कि मेरी रहनी, मेरी करनी कहाँ पर है। ईश्वर सृष्टियों के अंदर ज्ञान का भंडार होता है, उस ज्ञान के अंदर उनका प्रेम छिपा होता है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उससे वो जुदा नहीं हो सकता, उसके बारे में सारी जानकारी रखता है। ब्रह्म सृष्टि इश्क का, प्रेम का स्वरूप है, तो ईश्वर सृष्टि ज्ञान का स्वरूप है। और जीव इन दोनों को लेकर अपने अस्तित्व को खोकर वो आत्म स्वरूप बन जाता है। मेरे प्राण, आप मुझे मेरा आईना दिखा रहे हो, ये आईना दिखाने के लिए भी आपकी बहुत बड़ी मेहर है। आपके चरणों को पकड़कर आपकी अंगना बस यही विनती करती है कि अपना वो बल, अपना वो संबल, अपनी मेहर, अपनी कृपा इतनी कर दीजिए कि मेरे इस जीव के अंदर भी वो बल आ जाए। इस जीव ने ही मुझे भटका रखा है, इन गुण इंद्रियों ने ही मुझे बाह्य मुखी कर रखा है। अपनी मेहर में लेकर इन्हें अपनी तरफ मोड़ लीजिए, अपनी तरफ मोड़ लीजिए मेरे धाम के धनी। ये मोह का बंधन तोड़ दीजिए। आप ही इस कार्य को कर सकते हो, आप हर तरह से समर्थ हो मेरे धाम के धनी। इन बंधनों को तोड़कर अपने चरणों में ले लीजिए। यही हम सब आत्मा की आपके श्री चरणों में विनती है, अर्जी है मेरे धाम के दुर्लभ। इस अर्जी को स्वीकार कर लीजिए, इस अर्जी को स्वीकार। बोले श्री प्रहन्नाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, से विष्णु साथ के चरणों में प्रणाम जी। तो जोराज जी ने इतने सारे ग्रंथ दिए, इतनी सारी वाणी चर्चा हो रही, एक दूसरा सुंदर साथ को एक दूसरा सुना रहा, एक दूसरे ले रहे, तो ये भी तो बहुत बड़ी मेहर है जी हमारे जीवन में। अगर ये सब ना होते तो हमें कहाँ पता चलता कि कोई मतलब एक ऐसा लोक भी है जिसमें जहाँ तक ये सब बन के आ रहा, जैसे सत्य स्वरूप है वो भी सत्य स्वरूप है, और सत्य स्वरूप ने यहाँ का ब्रह्मांड बनाया जागनी, जैसे बनने बनने और मिटने वाला।
इस बनने मिटने वाले में हम आए, हमें दुख सुख का तो पहले तो ही था, ये दुख सुख का तो पहले तो ही चल रहा था, पर हमें ये तो नहीं पता था कि हम यहाँ किस रूप में आ रहे, हम कौन है, हम कहाँ से आ रहे। हम भी आम जीवों की तरह यहाँ ही भटक ही तो रहे थे भाई, यहाँ से आना जाना यही लग रहा था आज लो तो। और ना ही हमें ये पता था कि भाई हमारे कोई ग्रंथ भी उतरे हुए हैं, ये कोई परम धाम भी है, बस हम तो ये थे कि स्वर्ग नरक है और बस बैकुंठ है। और चीजों का तो ज्ञान नहीं था, तो ये भी बहुत बड़ी मेहर है राज्य की, राज्य के कारण ही तो हम इन सब चीजों का आज भेद चल रहा कि भाई हम कौन है, कहाँ से आ रहे, और हम इस जागन के ब्रह्मांड में कर क्या रहे थे आज तक। और जाहिर ही ये है कि जे आज हम भी जागे नहीं तो आज सोए हुए भी नहीं है। इन सब चीजों का पता चल रहा धीरे धीरे, जन कब से जन्म ले रहे, कब से आ रहे और कब से जा रहे। हम्म। इन इन सब चीजों का पता तो नहीं था, पर अब इसमें इसी जन्म में शायद पिछले में भी हो, पर इतना ध्यान हो, इतना ज्ञान नहीं ना हो, पिछले जन्मों में रहने याद हो, पर इस जन्म में तो। रहने रहने ना बन पाई हो, या तो जरूर जी होगा, रहने नहीं बन पाई हो। जी रहनी भी ना हो और चलनी भी ना हो सके जी, हमारी हम्म। चलनी में भी ना आया हो, तो फिर भी हम यही, पर ये तो इतना बड़ा कहना उनका शुक्राना है कि आज उनकी इतनी मेहर है कि आज हमें ये तो पता चल रहा है इनके जरिए, हमें ज्ञान है कि भाई ऐसे ग्रंथ भी है, परम धाम में ऐसे ऐसे थे, ऐसे राज सामाजिक की सेवा होती, ऐसे सब सखिया थी। और ब्रजरास देखने के लिए यहाँ आए थे जब माँ, तो राज जी ने हमारी किसी की इच्छा रह गई, इसी कारण तो हमें दुख सुख का आज खेल दिखा रहे, ये भी उन्हीं की मेहर से है। हम्म। ये हम सखियों के तो ये ब्रह्मात्माओं के जरिए थोड़ा ही था कि भाई हम ना हम ये खेल देखना चाह रहे, वो तो राज जी की मेहर थी कि अब लो तुम हमारी सखियों ने यहाँ से कि सुखी सुख देखा, इन्हें मिठास का ही पता, खटास का तो कुछ पता ही नहीं। हम्म। तो उन्होंने इसी कारण, अब भाई मैं अपनी इतना लाड़ प्यार था कि मैं अपनी सखियों को सारी चीज दिखाऊं, सारी चीज यहाँ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो उन्होंने ही तो हमारे अंदर डाला था कि भाई मैं अपनी सखियों को ये सारी चीज दिखाऊं। तो उसी कारण तो हम ब्रज में आए, ब्रज से फिर रास में आए, और फिर जगनी के ब्रह्मांड में आए। अब भी दुख सुख का खेल तो रहेगा, बाकी हमने वो तो नहीं देख पाए। और फिर जब से ये जीव इतना ऐसा था कि इसे तो फिर जो ये इस माया के खेल में आके ये ऐसा रम गया कि इसे फिर अपने वहां की सुधी नहीं रही। देवचंद्र जी भी आए, प्राणनाथ जी भी आए, और वे खुद राज जी ने कहा था कि मैं भी अपनी सखियों के साथ आऊंगा, तो वे भी जगाने के लिए आए। श्यामा जी भी आई। फिर भी ये जीव ऐसा था कि बस इस माया में आके इस तरह का रम गया कि जन्म लेते रहे, मरते रहे, बस इसी चक्कर में फंसे रहे। और आज भी बहुत बड़ी मेहर है कि आज इस जागने के ब्रह्मांड में इतनी सारी भरमाई जागृत भी हो रही, पर कुछ हम सेवाड़ है जो आज भी पीछे रहेगी। और वे परमात्माएं भी कितनी खुश नसीब थी कि जो देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी के समय में उनकी सेवा भी की, जिसमें उनके तन में राज जी श्यामा जी बैठे हुए थे, वे खुश नसीब थे, वे जाग भी गए। पर हम सेवाड़ जो थे माया के चक्कर में शायद पीछे, वहां भी पीछे रहे और अब भी पीछे ही हैं। इसमें माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि राज्य को पीछे कर दिए और अपने काम में इतने बिजी रहे हैं कि उसमें ध्यान भी नहीं जाता कि हम आए कहाँ से थे, हम कर क्या रहे, हमारी चलनी क्या होनी चाहिए थी, कुछ भी तो नहीं कर पाए। और आज भी ऐसे, बल्कि अब इस जीवन में तो खैर इतना अनुभव भी है कि हमारे साथ इतना कुछ घट रहा, और फिर विश्वास भी है आज। और पढ़ जो ग्रंथ है ये भी बहुत बड़ी मेहर है, राज जी की सुंदर साथ जी एक दूसरे को जगा रहे, वो भी बहुत बड़ी मेहर है, वो भी तो राज जी की मेहर है। जी जी। और इतनी बड़ी ये टेक्नोलॉजी है, वो भी राज जी की मेहर के कारण ही है कि मेरे जो ब्रह्मात्मा ही है एक दूसरे से जो दूर है, वे जी। पास आकर सुन सके, ज्ञान की चर्चा बात कर सके आपस में। हम्म। तो ये भी मेरी है। और जागने में देखो तो जी हमारे जीवन में भी, आज आम जीवन में भी देखो जी इतना कुछ घट रहा, तो वो कितना कुछ दुख सुख का जो था अनुभव वो हो भी रहा आज भी।
और राज्य कभी कभी ये भी बता दे कि भाई इतना दुख था जो हमारे जीवन में, कभी कभी ऐसे अनुभव भी आए, वो भी तो उन्हीं के कारण हो रहे। जी जो अगर उनके ये अनुभव ना होते तो हमें कहाँ पता चलता कि भाई ये सब कुछ भी इस जागनी ब्रह्मांड में है, और एक परम धाम में वे सुख थे, और आज इसमें यहाँ ये दुख है। भाई यही तो कमी रहेगी कि हम ना तो चल पा रहे अच्छी तरह, ना अपनी रहनी बना पा रहे, और माया में ऐसे फंसे हुए हैं कि बस दूसरों की बातों में गलतान गाल रहे, राज्य के तो नहीं रहते। हम्म। जिस दिन उनकी बातों में, जिस दिन परम धाम की उसमें रम जाएंगे, उस दिन ना ये ना तो शरीर कम हो रहेगा, ना इस संसार का रहेगा, ना ये घर परिवार का रहेगा। जिस तरह देवचंद्र जी ने, प्राणनाथ जी ने कितनी सेवाएं की, तो उन्हें कहीं का भी तो नहीं था ना, उन्हें अपने रहने, वही परिवार है, घर परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, उनका साथ थे, पर उनका उतना वो तो नहीं था, उन्हें तो सिर्फ राज्य से था भी, जो कुछ भी है बस राज्य है हमारे, तो कुछ नहीं है, संसार तो माया है, झूठा संसार है। और अपने अनुभव भी देखा है तो हमारे जीवन में भी इतना कुछ घट जा तो उससे ये पता चल जा कि राज्य दिखा दे गैली कि जरा सी जिस तरह वो ढील दे दे, और फिर जैसा जीवन चल रहा अच्छी तरह चल रहा, पर कुछ ऐसा कर दे कि उससे महसूस हो कि भाई राज्य है, ये सब राज्य की मेहर है, उन्हीं का सब कुछ करा कराया है, हमारा कुछ नहीं, ना हम सोच सकते, ना हम किसी काम को कर सकते, सब उन्हीं की वजह से चल रहा जी। जी और एक दूसरे के जीवन में देख लो कितना कुछ घट रहा, अगर हम उसी में ही तल्लीन हो जा रही है, सब छोड़ जा, तो फिर हम वही आम जीव की तरह ही नहीं हो जाएंगे, जैसे भी बस जो ये 84 होने के चक्कर में फिर पड़ जाएंगे। तो पर ये भी बहुत बड़ी मेहर है हम सब महात्माओं के ऊपर कि भाई पल पल मेहर तो कर ही रहे, एक दूसरे से सुना रहे, वाणी चर्चा है, ग्रंथ है, साक्षियां भी है, और हमारे जीवन में जो अनुभव राज्य करा रहे, वो भी सबसे बड़ी मेहर है। वे इसलिए तो करा रहे कि भाई उन्हें लगाव था अपनी परमात्मा होता, इतने लगाव था, जी वो इसलिए तो करा रहे, और हमारे साथ भी है कि भी वो पल पल साथ ही रहे। पर यह है कि ये जीव इतना वो इतना खागड़ू है, इस माया के संसार में इतना तल्लीन है, इसे भी तो कसनी कसनी पड़ेगी, जैसे देवचंद्र जी के, प्राणनाथ जी के जीव ने यहाँ कसनी कसी आके। प्रयत्न करना पड़ेगा। प्रयत्न तो करना पड़ेगा जी, बिना प्रयत्न के कुछ नहीं, राज्य इतना दे रहे हैं, और ये जीव और हम प्रयत्न नहीं करेंगे तो राज्य कहाँ लोग करेंगे। कि मेरी परमात्मा इतनी कमजोर है कि इतना भी नहीं कर सकी, और मैं इतना पल पल इतना दे रहा, बहुत ज्यादा दे रहे राज्य तो, इतनी ज्यादा मेहर कर रहे। बहुत से सुंदर साथ तो ये है कि खुद ऐसे चमत्कार करे जिन्हें आडिंग लीला कह दे। तो आज भी हमारे जीवन में, पहले देवचंद्र जी के टाइम पे ही नहीं हुई, ये आज हमारे जीवन में भी बहुत बार घट चुकी। जी 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 जी। तो जाहिर भी यही है जी, और बातूनी भी यही है जी, देखा जाए तो सारी चीज हमसे ही है। राज्य तो हर पल दिला भी रहे, याद भी दिला रहे, बता भी रहे, पर ये जीव तो नहीं जी, ये जीव इतना फंसा हुआ है माया के इसमें, तो ये सरकने को नाम नहीं लेता। अगर वाणी चर्चा देखो, अगर वाणी चर्चा भी बंद हो जाए, किसी की तबीयत भी खराब हो जाए, तो ये क्या करे, अपने काम में जुड़ जुड़ ले, हम्म, वाणी चर्चा हो तो सुन ले, एक दूसरे से कभी बात भी तो नहीं करते, पूछते भी तो नहीं है कि भाई हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा तो हम इसे पूछ ले, इसकी खोज कर ले, क्या था क्या नहीं था, वो भी तो नहीं करते। तो ये जागने के ब्रह्मांड में तो तभी हो सकेगा ना जी, हम भी प्रयास करेंगे, राज्य ने तो इतना कुछ दे दिया, पल पल भी दिखाया भी, सिखाया भी, सिखापन भी दे रहे, अनुभव भी करा रहे एक दूसरे से, तो क्या फायदा उस अनुभव का जब हम चल ही नहीं पा रहे, अपनी रहनी ही नहीं बना पा रहे जी। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम। जी, आपका प्रश्न क्या था, एक बार रिपीट कर दो आप। कल जी का मेरा, मीटिंग मीटिंग है, होगी थी ना कल। हाँ जी, जैसे ये जीव है नहीं आज तो, ये जैसे जीव तन छोड़ रहा, जी और ये परमात्मा ही तो जैसे पन्ना धाम में प्राणनाथ जी थे, उनके हृदय में समारी, तो ये जीव कहाँ जा रहा है जी, ये तो इसे थोड़ा ही अभी व्यस्त मिली। देखो, अभी तो बताया ना, अभी ये जो जीव है, जीव के चरणों में ही है, पन्ना जी में रहेंगे सब।
जीव भी जी। जीव भी, क्योंकि जीव को तो बहिष मिलनी है ना। अब दोबारा तो उसको जी तत्व जी। मिलना है, तो कोई दोबारा क्यों आवागमन में, मान लीजिए अगर एक बार उसने समर्पण कर दिया, तो वो जी जीव जी। दोबारा क्यों आएगा गर्भ में? गर्भ में का दुख तो नहीं झेलना चाहिए। जी जी। वो है ना, अभी तो जैसे अनुभव तो हो रहे, पर ये जीव चलनी तो नहीं बना पा रहा, नहीं बहुत से तो अब भी ऐसी परमात्मा है कि शरीर छोड़ रही। ओके, तो क्या फिर वो जीव यही है अभी? जीव तो यही रहेगा। जीव अभी बहिष्ठ के द्वार तो नहीं खुलेंगे अभी, क्योंकि बहिष्ठ, 4 बहिष्ठे तो हो चुके, उनमें तो जा रहे हैं जीव। जी लेकिन जी। जो जीव, अब सारे जो जीव हैं वे तो जब कयामत होगी, जब उनको बहिष्ठ मुंह खाया जाएगा। वो क्यों? जी जी, यही तो। जी वो क्यों? क्योंकि चौपाई में आया था, अभी गीता में भी आया था कि अक्षर ब्रह्म भी जागने को तत्पर है। तो जैसे ही ब्रह्मांड जी को तय किया जाएगा, अक्षर ब्रह्म जाग रह जाएगा, उसकी नींद खुल जाएगी, तो वे 8 मविष्टों के द्वार खुल जाएंगे, तो जीव उसमें जाएंगे। अब मान लीजिए अगर अक्षर ब्रह्म ही सोए हुए हैं, जी अक्षर ब्रह्म का मतलब आदिनारायण सब में है, आदिनारायण का जी। स्वरूप, तो उनके हृदय में कैसे जा सकता है जीव? अभी तो द्वार खुले ही नहीं बहिष्ठों के। जी जी, मैं यही तो कह रही थी ना, जैसे अब परमात्मा तो जो प्राणनाथ जी उनके हृदय में महिमा उनके पास ही है। हम्म। पर ये जीव तो है ना, इस जीव ने तो अभी इतनी अगर कसनी कसी होती, तो अभी तो मुक्ति हमें भी मिल गई होती और इस जीव को भी मिल गई होती जी। तो हम हाँ। जन्म मरण के चक्कर में थोड़ा ही फंसते ना। जी जी। तो अभी तो ये जागन के ब्रह्मांड में ही घूम रहा ना, पन्ना धाम में तो ये जब भी निगाह ना। अभी तो अगर भाई देखो अज्ञानता में है, तो अभी तो ये 84 में आएगा, क्योंकि जीव तन धारण करेगा, फिर कच नहीं करेगा, फिर आएगा, फिर कच नहीं करेगा। तो जब तक वो मार्फत की स्थिति में नहीं पहुंचे, क्योंकि जीव भी फिर आत्म स्वरूप नहीं रहता है। कह रहे हैं ना, जीव सर्वहोशी आत्म। जी जी। जीव का स्वरूप भी आत्म जैसा ही हो जाए, फिर बाद में उसके अंदर वही गुण आ जाए आत्मा की। हाँ जी, कि मैंने एक जगह ये सुना कि जैसे जब हम जैसे जिस भी उसका सत्य स्वरूप का हम दर्शन पाले, तो इन लोग है कि आत्मा और जीव एक ही रूप हो जा। हाँ, एक ही रूप हो जाएगा। कह तो रहे हैं, जीव टल होशी आत्म, यानी जीव बदल कर आत्म स्वरूप हो जाता है। हाँ, तो फिर ये दो नहीं रहते तो जी एक हो जा जी। हाँ, एक हो जाएंगे। जी। लेकिन बहुत से तो। जब तक तन में रहेगा, जब तक क्रिया अलग अलग चलेगी दोनों की। जी जी।